एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है 5.2, उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप डायरेक्टली एक्सरसाइज मत कीजिए। सबसे पहले जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने फॉर्मूलेज हैं, किस तरह से याद करना है और कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कि एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। चलते हैं, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या होने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर -K150 इज अ टर्म ऑफ द एपी आपके पास दी गई है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा कि वी हैव, हमारे पास एपी कितनी है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या पूछा उसने कहा कि क्या इस एपी में 150 आएगा या नहीं आएगा, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर ए इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 11 है। कितना है जी मेरे पास, कितना है 11 है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस के 11 इक्वल्स टू में माइनस के 3। और मेरे पास n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कब, जब ए एन की वैल्यू मेरे पास माइनस के 150 हो। यही तो चेक करके बताना है हमें। और चेक करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास कि ये मिलेगा कि वी नो डेट, अगर मेरे पास एक फॉर्मूला था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से सुनो, हमने इसका फॉर्मूले का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 150 टर्म बताने के इसमें है या नहीं है। तो अगर एन हमें होल नंबर्स में मिल जाए तो हमारे पास क्या होगा कि वो टर्म होगी, अदरवाइज टर्म नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि ये बन जाएगा मेरे पास ए एन की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 150 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है 11 और प्लस के एन आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू है माइनस के 3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस के 3 एन माइनस 1 और इक्वल्स टू में हो जाएगा माइनस के 150 और माइनस के 11। तो ये बन जाएगा माइनस के 3 एन माइनस 1 और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास 161। तो ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बनेगा आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास कितना कि n माइनस 1 इक्वल्स टू में 161 अपॉन 3। अगर n की वैल्यू निकाली जाए तो n कितना निकलेगा मेरे पास, n इक्वल्स टू बन जाएगा 161 अपॉन 3 और प्लस के 1। ये टोटल बन जाएगा n इक्वल्स टू 161 प्लस के 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो टोटल कितना बना भाई मेरे पास, n इक्वल्स टू में 164 अपॉन 3। और हम यहाँ से लिख देंगे कि भाई अगर मेरे पास क्या आया, n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 164 अपॉन 3, तो हम यहाँ से लिख देंगे इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, कि होल नंबर में नहीं होगी। हम यहाँ से लिख देंगे कि सिंपल लिख देंगे कि n इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है ना। तो अगर होल नंबर में नहीं है तो हम यहाँ से लिख देंगे कितना कि माइनस के 150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। भाई जब हमारे पास एपी में n की वैल्यू अगर होल नंबर में मिल जाती है तो टर्म कहलाएगी। ये तो होल नंबर में नहीं है, क्या है, ये आपकी फ्रैक्शन में है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कहलाएगी भाई आपके पास, हम बोल देंगे कि भाई माइनस के जो 150 है इस एपी में कहीं पर भी टर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको 31st टर्म फाइंड करना है। whose the 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो मेरे पास गिवन है। ठीक है जी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव A11 इक्वल्स टू कितना है भाई मेरे पास 38। आपको पता है कि A11 का मतलब होता है A प्लस के 10D इक्वल्स टू 38। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड मेरे पास कौन सी टर्म दी, उसके बाद उसने दी 16 टर्म, यानी कि A16 इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 73। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए A17 किसके इक्वल होता है, A प्लस के 15D इक्वल्स टू में 73। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
अगर मैं यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लूँ, आप दुनिया की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, वो बस नेचुरल नंबर होनी चाहिए आपके पास। तो हम यहाँ से लिखे हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है जी। आप यहाँ से निकालेंगे कि a प्लस के 15d इक्वल्स टू में 73 और a प्लस के कितना है आपके पास कि 10d इक्वल्स टू में 38। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो a से तो a कैंसिल हो गया, 15 में से एक कितना बच गया आपके पास 5d, और आपके पास 13 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ तो ये बन गया 5 और 6 में से चला जाएगा 35। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर मेरे पास कि 5d इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 35 आया, तो d की वैल्यू कितनी आई मेरे पास निकल कर कितनी आ जाएगी मेरे पास 7। अब आपको a चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इसको फर्स्ट में पुट करता हूँ तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, ये तो फर्स्ट है और d की वैल्यू रखनी है तो कितना मिल जाएगा a प्लस के 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू में कितना हो गया आपके पास 38। तो a प्लस के 70 इक्वल्स टू 38 और 70 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा आपके पास 38 माइनस के 70। अब आपको सिर्फ a निकालना है तो a की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और ये बन जाएगा मेरे पास कितना, आपके पास आंसर आया कि a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, सॉरी ठीक है, हाँ जी, a की वैल्यू आएगी मेरे पास 32। अब आपके पास कौन सी टर्म निकालनी है उसके बारे में बात करो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, भाई क्या फाइंड करवा रहा था, 31st टर्म करवा रहा था। तो हम यहाँ से लिखे हैं कि ना हो a31 इक्वल्स टू बनता है a प्लस के 30d, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास a31 इक्वल्स टू a की वैल्यू मेरे पास है माइनस के 32 और प्लस के मेरे पास, सॉरी कितना मिलेगा आपके पास, प्लस के मेरे पास मिल जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई है 7। तो ये बन गया आपके पास कितना, a31 इक्वल्स टू में माइनस के 32 और प्लस के जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये बन जाएगा 21। तो a31 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 में से 1 गए 2, 20 में से 3 गए 78। तो हमारे पास जो टर्म आने वाली है वो कितनी आएगी मेरे पास 178। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। अब ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसके अंदर हमारे पास 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सबसे पहले लिखे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखें कि वी हैव आपके पास कौन सी टर्म की बात कर रही है भाई, आपने a कितना मेरे पास 3 और इक्वल टू में कितना दिया उसने 12। आपको पता है a3 की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस के 2d इक्वल्स टू 12 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कौन सी टर्म की बात कर रहा है भाई, वो मेरे पास लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म की बात करें तो टोटल टर्म्स कितनी थी 50, तो 50 लास्ट टर्म हो जाएगी मेरे पास। a50 इक्वल्स टू में कितना दे दिया उसने 106। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा a प्लस के 49d इक्वल्स टू में 106। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है जी। अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना मिलेगा, ये बन जाएगा a प्लस के 49d कितना मिलेगा 49d इक्वल्स टू 106 और a प्लस के कितना है आपके पास 2d इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास कितना 12। आप क्या करें, दोनों को माइनस कर दें तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो 47d इक्वल्स टू में 12 जाएगा तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 94। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिलेगा 47d इक्वल्स टू में 94 और आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 2। तो d मेरे पास कितना है आप ये बताओ, 2 आ गया। a चाहिए मुझको तो हम यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो कितना मिलेगा, ये बन जाएगा आपके पास कितना a
प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इक्वल्स टू में 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस के 4, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अगर मेरे पास 8 आई, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू वो पूछना चाहता था कि आपके पास कितनी चाहिए थी, उसका वैल्यू 29। तो हम यहाँ से लिख देंगे कितना कि नाउ 29th टर्म, 29 टर्म को कैसे लिखते हैं a29 और इसकी वैल्यू होती है a प्लस के 28d। तो कितना बन जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास आई 8 प्लस के 28 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया मेरे पास 2, तो ये बन जाएगा 8 प्लस के 8 टू जा 16 और ये बन जाएगा 56 और टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल बन जाएगी मेरे पास कितनी a29 कितनी बन जाएगी, यानी कि 29 टर्म बन जाएगी मेरे पास 64। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। आगे उसने कहा कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आपको 0 टर्म बतानी है कि क्या मिलेगी। सॉल्यूशन में चलते हैं जी, कि वी हैव, ठीक है जी, कि वी हैव मेरे पास a9 कितना दे रखा है भाई आपको, उसने दिया है 4। तो इसका मतलब a9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस के 8d इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1 ही मेरे पास 1। एंड उसके बाद कौन सी टर्म दी उसने, अरे गलत लिख दिया हमने, इसको लिखा जाएगा कितना a, उसने कितना दिया आपको, उसने कहा है कि थर्ड टर्म यानी कि a3 इक्वल्स टू कितना दिया उसने 4। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको a प्लस के 2d इक्वल्स टू में 4, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। एंड उसने कहा कि 9th टर्म यानी कि a9 की वैल्यू कितनी थी उसने -8, तो 9th टर्म क्या होती है a प्लस के 8d इक्वल्स टू -9, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से निकालेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है जी। तो कितनी है भाई आपके पास, ये लिखा जाएगा कितना a प्लस के 8d इक्वल्स टू में -8 और a प्लस के 2d इक्वल्स टू 4। अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया, a कितना बचेगा, ये बन जाएगा आपके पास 6d और इन दोनों को प्लस करेंगे तो -12। तो आप ध्यान से देखें तो मेरे पास तो d तो निकल गया आपके पास कि d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2 आ गई, क्योंकि आपको पता है कि 6 - 12 को कितने बार डिवाइड देगा 2 टाइम। तो ये तो आ गई हमारे पास d की वैल्यू, इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। देन देखो जी जैसे हम d को पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको, देखो किस में करेंगे, फर्स्ट में। ये बनेगा a प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई -2 और इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 4। तो a माइनस के 4 इक्वल्स टू में 4, तो माइनस इधर जाके पॉजिटिव, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8 आ गई। ठीक है, अब आपको कौन सी टर्म बतानी है, बस उस चीज़ पे ध्यान दो। उसने कहा है कि मुझे 0 बताओ, 0 कौन से नंबर पे है। तो 0 कौन से नंबर पे है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर a की वैल्यू 8, d की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने -2, ठीक है ना। n आपको बताना है, n आपको बताना है, और कब जो बताना है, जब a n की वैल्यू कितनी हो 0 हो। तो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी इसी का ही फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन किया था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ही सेम यही था, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास a n इक्वल्स टू में a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो। a n की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n फाइंड करना है और d की वैल्यू -2। 8 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा -2, n-1, 8 उधर जाके बन जाएगा -k, तो कैंसिल हो गया, ये बन गया आपके पास 4। तो n-1 इक्वल्स टू में 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि भाई आपके पास सिंपल सी बात में कि इस एपी में जो इन्फॉर्मेशन दी, जो 5th टर्म होगी वही आपकी 0 कहलाएगी। क्लियर हुई इतनी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखें कि हमारे पास जो इस पार्ट का यानी कि आज हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसने कहा कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 7th टर्म बाय 7, ठीक है ना, सॉरी 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास क्या लिखा उसने कि सॉल्यूशन में चलो कि वी हैव
जो चीज़ इन्फॉर्मेशन में दी है, उसने कहा कि 17th टर्म यानी कि जो 17th टर्म है कितनी ज़्यादा है 10th टर्म से, कि 8n प्लस के कितना बनता है भैया आपके पास 7 बनता है। तो इक्वेट हो गई। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए a17 को कैसे लिखते हैं भैया आपके पास a प्लस के 16d और उसको लिखेंगे a प्लस के 9d और प्लस के कितना हो जाएगा मेरे पास 7 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए इस a से तो a कैंसिल हो गया, d को आप इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 16d माइनस के 9d इक्वल्स टू में 7। तो आपको पता है कि 16 माइनस के 9 कितना हो जाएगा आपके पास 7d इक्वल्स टू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1 हो जाएगी। तो d ही क्या कहलाता है भैया आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। ये इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। तो d ही क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है। इस AP का जो d कहलाएगा वो कितना कहलाएगा 1 कहलाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुकी है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि अगली जो आपका पार्ट आने वाला है उसमें इनकी हेल्प पड़ने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।